सो मैम जैसे आपने मेरे बर्थ चार्ट के हिसाब से सिग्निफिकेंस बताया, मैं एक बार 1 to 9 तक आपसे पूछना चाहूंगा सिग्निफिकेंस ऑफ ईच डिजिट। ओके, जैसे एक नंबर है सूरज का है, सन से रूल हो रहा है, और एक नंबर के लोग राजा होते हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है और इनको ये लगता है कि सारी दुनिया हमारे आसपास घूमे। 2 नंबर को ले लीजिए, वो रूल हो रहा है मून से। मून थोड़ा सा फ्लिकरिंग माइंड का होता है, लाइक जैसे मून 15 दिन चढ़ता है, 15 दिन उतरता है, पूर्णमासी से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णमासी। तो ये लोग वैसे बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े चार्मिंग होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन थोड़े से अनस्टेबल माइंड के होते हैं, जल्दी बुरा मान जाते हैं और ये लोग कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। 2 नंबर के स्वामी के होते हैं। 3 नंबर की बात करें, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, पीले रंग का प्लैनेट है, गुरु देवताओं का गुरु होता है ये, और देवताओं का गुरु बहुत बड़ी चीज है, इसलिए सारे ही प्लैनेट्स इसको पसंद भी करते हैं और ये नॉलेज बहुत देता है। 3 नंबर से रूल होने वाले लोग ज्यादातर नॉलेज के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। उनको लगता है कि हम ये भी सीख लें, वो भी सीख लें। अभी मैं थोड़ी सी ड्रॉबैक्स भी बताते जाऊंगी सभी की, फिर ये क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, करें तो करें क्या। तो ये क्या होते हैं, दे आर द गुड स्टार्टर्स बट द बैड फिनिशर्स। 4 नंबर को ले लो, 4 नंबर है राहु का। अब राहु के पास बुद्धि है, लेकिन इसकी बॉडी होती है केतु के पास। तो ये ओवर थिंकिंग करता है, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, ये डिसिप्लिनेरियन होते हैं, बारीकी से हर काम को करना चाहते हैं, बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये रिबेलियस भी होते हैं और कई बार ये एब्यूसिव हो जाते हैं थोड़े ना। लेकिन इनका एक इनकी बड़ी ड्रॉबैक है कि ये ना फिजिकली एक्टिव नहीं होते, बिकॉज उनके पास बॉडी नहीं है। ओके, माइंड है इनके पास। तो नंबर 4 यस, राहु से रूल होते हैं ये। तो ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, पर कई बार सफलता में थोड़ी सी विलंब हो जाती है, देरी हो जाती है। नंबर 5 मैंने बताया प्रिंस है, सबको बहुत पसंद आता है, ये बीचों बीच बैठा हुआ है, सबकी एनर्जी ले रहे हैं, सफल इसको होना ही होना है। लेकिन थोड़ा सा कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंट होके सोचते सारे काम अपने आप हो जाएंगे, तो थोड़े लेट बैक हो जाते हैं या ज्यादा चिल्ड हो जाते हैं। 6 नंबर वीनस का है शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य तो है ही दानवों के गुरु है। ये युग चल रहा है, ये शुक्राचार्य का युग है और सबको मटेरियल चाहिए, ये देता है नेम, फेम, पैसा, ग्लैमर, अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है। 6 नंबर उससे रूल होते हैं ये लोग, और इन लोगों को ये चीजें मिलती भी हैं। 7 नंबर है केतु का। केतु है राहु का आधा हिस्सा, हाफ पार्ट बॉडी केतु के पास है, जबकि ब्रेन रह गया राहु के पास। 7 नंबर वाले लोग बड़े स्पेशल होते हैं, क्योंकि बिना दिमाग के चलते रहते हैं सारे नंबर। ये इतने इमोशनल हो जाते हैं, ये लोग ना बिना मांगे ऑफर करते रहते हैं, चीजें देते रहते हैं ये, और ये एक बंदे से बार बार धोखा खाते हैं। रिलेशनशिप में इशू रहता है इनके हमेशा, और ये वैसे दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज ये गिविंग होते हैं, देते रहते हैं। 8 नंबर शनि का है, शनि का मतलब शनै धीरे धीरे काम होते हैं। शनि सूर्य के आसपास एक चक्कर लगाने में 27 साल लेता है। और इसको ये भी कहते हैं कि सूर्य का इलिसिट बच्चा है, नाजायज संतान है उसकी, तो सूर्य को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये थोड़ा उपेक्षित रहता है, दूर रहता है। सूर्य का बिल्कुल भी एक किरण भी वहां तक नहीं पहुंचती, शनि तक बहुत दूर है, इट्स क्वाइट डिस्टेंट। और ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, और सच बोलने वाले लोग होते हैं, और ये लोग हमेशा सक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है इनको सफल होने में। 9 नंबर है मंगल का, और ये लोग बड़े ही उत्साहित होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, बड़े पॉजिटिव होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बड़े अच्छे इंसान होते हैं। यदि दोस्ती करनी है तो 9 नंबर से करो, आपसे पहले जाके लड़ लेंगे उस बंदे से जो आपसे लड़ रहा है, इतने अच्छे होते हैं ये लोग ना बड़े एंथू के साथ जीते हैं, जैसे आर्मी पर्सनल जितने भी होते हैं, ये लोग इसी फील्ड में जाते हैं। तो ये 9 नंबर्स के ट्रेड्स थे। ओके मैम, मेरे को अब ये बताइए, जैसे कि कहीं हमने देखा है, सेलिब्रिटीज ले लीजिए या लोग ले लीजिए, या मेरी फैमिली में भी मैंने 1-2 चीजें देखी हैं कि लोग स्पेसिफिक नंबर की गाड़ी नंबर, स्पेसिफिक नंबर के घर, मतलब एड्रेस, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसमें कौन सा, जैसे बर्थ चार्ट पे आपने बताया कि ड्राइवर, कंडक्टर एंड सो
मतलब इसको आप कैसे देखते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब इसका इम्पैक्ट होता है या नहीं होता? यस, देखो नंबर्स जो है चारों तरफ हमारे नंबर्स घूम रहे होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम नंबर से डील कर रहे हैं। बात नंबर से, घड़ी को देख के, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, किसी भी चीज को आप देख लीजिए, मेजरमेंट है और मेजरमेंट है नंबर्स में। तो हम नंबर से बहुत ज्यादा रूल होते हैं। जैसे पैथागोरस के स्टूडेंट्स ने ये बताया कि हर बंदा जो नंबर को पसंद करता है उसके इफेक्ट आते हैं उसके ऊपर, उस प्लेनेट के इफेक्ट्स रहते हैं। तो जिन नंबर्स को हम अपने पास रखते हैं उन नंबर्स के इफेक्ट डेफिनेटली हमारे ऊपर आते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी को देख लीजिए, अब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी को देख लीजिए, मोबाइल में जो नंबर हमारे पास होंगे ना, उन नंबर्स का इफेक्ट हमारी लाइफ पे जरूर होगा। कैसे, मतलब टोटल में देखना होगा हमें, नंबर कौन सा नंबर कितनी बार अपीयर हो रहा है उसके हिसाब से देखना होगा, कैसे देखना? पहले मैं घर के बारे में बताऊंगी। आप फॉर एग्जांपल आपका ड्राइवर 1 है, तो आपके घर का नंबर भी ड्राइवर के साथ सिंक होना चाहिए। यदि उसके ऑपोजिट है, जैसे 1 और 8 नंबर ऑपोजिट है, यदि आपके घर का नंबर 8 पे जाता है, टोटल 8 पे जाता है, जैसे मेरे घर का नंबर है 1827, 9 पे जाता है मेरा। माय हाउस नंबर इज 201, 201, दैट मींस 3, सो 5 and 3 इट्स गुड। क्योंकि 5 नंबर को गुरु की भी जरूरत होती है, तो दे आर क्वाइट कंपैटिबल विद ईच अदर, तो दैट्स अ गुड नंबर। तो वो नंबर हमारे घर के नंबर का टोटल हमारे ड्राइवर से कंपैटिबल होना चाहिए। अब कंपैटिबिलिटी बहुत नंबरों की होती है, बहुत नंबरों की नहीं होती। ये हमारे पास 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। हाँ जी, जिसमें से कुछ एंटी नंबर हैं, कुछ ऑपोजिट नंबर हैं और कुछ फ्रेंडली नंबर। तो मैं एक दो एग्जांपल प्लीज। देखिए, एंटी नंबर्स की यदि बात करें, 3 and 6, 3 है हमारे बृहस्पति जी का और 6 है वीनस का। दोनों ही गुरु हैं, लेकिन वो देवताओं के गुरु हैं, और 6 नंबर दानवों के गुरु हैं। वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते और 36 का आंकड़ा बना देते हैं। तो ये बिल्कुल ही एंटी नंबर है। ऐसे 2 और 8, 2 है मून, पानी है, और 8 है लोहा, शनि है। तो लोहा और पानी जब मिलेंगे तो जंग लगेगा, तो ये बिल्कुल ही एंटी है। और यदि ऑपोजिट नंबर्स की बात करें, 2 और 4, 2 रानी का नंबर है और 4 राहु का। रानी को राहु बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन राहु को रानी पसंद है, तो ये नंबर है ऑपोजिट, वो नंबर थे एंटी। तो जैसे 2, यदि ऑपोजिट नंबर्स की बात करें तो 2 और 4 नंबर ऑपोजिट है। 2 नंबर को 4 नंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि 4 नंबर राहु का, 4 नंबर को 2 नंबर पसंद है, राहु को रानी पसंद है। तो ये ऑपोजिट नंबर है, ये एंटी नंबर्स नहीं है। ऐसे ही 6 और 9 भी ऑपोजिट नंबर है, 4 और 2 और 2 और 8 भी ऑपोजिट। मैम एक चीज मैं अभी देखता हूँ, मतलब इसी से रिलेट है या नहीं, जैसे मैं एक सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहा हूँ इंस्टा पे, तो वो हमेशा 11/11 रात को 11/11 बीच में वो कोलन था, तो वो टाइम पे वो एक पोस्ट डालती है हमेशा डेली। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस ऑफ एंजल नंबर? एंजल नंबर्स होते हैं ये ना, 11, 22, 33। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, वो 11 तारीख को पैदा हैं। वैसे उनका जो ड्राइवर है वो 2 बन जाता है, लेकिन 11 इज अ एंजल नंबर। तो वो इसलिए ऐसा करते हैं कि वो 2 सूर्य की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। कईयों का 22 नंबर है, तो वो भी एंजल नंबर है। जैसे ये थे ना लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, ये 22 तारीख को पैदा हुए थे, और इनके पास 22 एंजल नंबर है। इन्होंने पता कितना बड़ा काम किया था, सारी भारत की रियासतों को इकट्ठा कर लिया था। ऐसा सोचा, यस, इन्होंने वो सोचा जो कोई सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे 33 नंबर जो है वो ड्राइवर कंडक्टर से नहीं आएगा, वो सारा 33 नंबर ड्राइवर से नहीं आएगा, कंडक्टर से आएगा, क्योंकि 33 डेट नहीं होती। व्हाट इज माय एंजल नंबर? if I'll ask you 4, what is my angel number? Everybody doesn't have angel number. जो लोग 22 को पैदा हैं, 11 को पैदा हैं, या फिर तुम लोगों का कोई टोटल 11 आ जाता है किसी पे, कंडक्टर का 11 आ जाए या ड्राइवर तुम्हारा 11। देखो 2 नंबर, अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो वैसे इनका ड्राइवर 2 है, लेकिन इनके पास एंजल नंबर है 11। So that is only 11 and 22 and 33 also, but 33 हमारा तीनों को इकट्ठा करके, डेट को, मंथ को, ईयर को इकट्ठा करके 33 आ सकता है, और दैट इज आल्सो एन एंजल नंबर। ओके मैम, तो जैसे अभी हमने बात करी कि एंटी नंबर्स, या हमने बात करी कि बिल्कुल ऑपोजिट नंबर्स, तो इसमें अब जैसे 1 to 9 के सिग्निफिकेंस आपने बताया, तो मिसिंग नंबर में क्या होता है, मतलब व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मिसिंग नंबर? मिसिंग नंबर्स में जैसे आपका 4 नंबर मिसिंग है,
3 नंबर भी मिसिंग है, आपका 2 नंबर भी मिसिंग है Okay. और 6 नंबर भी मिसिंग है। दैट इज ड्राइवर, कंडक्टर एंड द थर्ड। नहीं, लो शो ग्रिड हमने बना लिया, हाँ। लेकिन जो उसको हमने कंप्लीट भर दिया, हम्म। उसके बाद 4 ब्लॉक्स आपके खाली रहते हैं, ओके। वो मिसिंग नंबर्स है, वो उनकी हम रेमेडीज करके उनकी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं और Okay. वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं जो हमें चाहिए। कोई रेमेडी इसमें कैसी होती है? जैसे एस्ट्रोलॉजी या बाकी चीजों में हम रेमेडीज देखते हैं, ये दान कर दो, वो दान कर दो। न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज क्या हाँ, होती है? कोई एग्जांपल देके आप बताएं। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी में भी ना दान करना तो देखो बहुत ही साइंटिफिक चीजें हैं ये, क्योंकि जब हम देते हैं ना तो हमारी सारी एनर्जी उस बंदे को जाती है और वो जो एक फीलिंग आती है ना खुशी की, वो हमें पॉजिटिव करती है, इसलिए हम दान करते हैं, देते हैं। और जो ब्लेसिंग्स है ना, ये एक्चुअली काम करते हैं ब्लेसिंग्स। जो ये वर्ड्स जो होते हैं ना, नित्य होते हैं। यू कैन नेवर डिस्ट्रॉय दीज वॉइसेस। ओके। या साउंड को ना हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ये साउंड ना नित्य होती है, हमेशा एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स में घूमती रहती है, इसलिए ब्लेसिंग्स भी हमें काउंट करते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। और जब हम देते हैं, दान करते हैं, तो ये हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं। इसमें हर नंबर की अलग अलग रेमेडी होती है। जैसे 1 नंबर अगर मिसिंग है तो उसके लिए हमें सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि हमें सूर्य की एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। Okay. सूर्य को जल देंगे हम। 2 नंबर अगर मिसिंग है तो उसके लिए हम मून लाइट में थोड़ा सा घूमेंगे, Okay. या फिर चांदी के गिलास में पानी पी लेंगे। 3 नंबर की रेमेडी के लिए हम चंदन का टीका लगाएंगे, Okay. क्योंकि वो गुरु है और हमें बुद्धि देता है, शक्ति देता है और शिक्षा देता है ना। अच्छा, 4 नंबर अगर मिसिंग है तो राहु नहीं है आपके पास, उसके लिए आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं, काउस को फीड कर सकते हैं। 5 नंबर की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आप मोर एंड मोर ग्रीन कलर यूज करें। ओके। हाँ जी, हरे कपड़े पहने, हरे रंग की सब्जियां खाएं, या हरा रंग कहीं दान भी कर सकते हैं, तो यूज ग्रीन एंड ग्रीन, मोर एंड मोर ग्रीन कलर। 6 नंबर है वीनस का, इसका व्हाइट कलर होता है, तो सफेद रंग की चीजें जैसे रसगुल्ला है, आटा है, चीनी है, मक्खन है, दूध है, मलाई है, ये दान करें। किसी गरीब को, फकीर को, किसी निजी को ये चीजें देते रहे। 7 नंबर फिर से राहु का ही कुछ हिस्सा है, केतु है, तो उसमें भी आप डॉग्स को फीड करें। ब्रेड में थोड़ा सा दूध डाल के, दूध और ब्रेड मिला के दें, तो आप देखिए 7 नंबर की एनर्जीज आपको आने लगेंगी। 8 नंबर है शनि का, तो शनि में आप क्या करें, लोग वैसे शनि में ना तेल चढ़ाते हैं, तो उसमें हम मानते हैं कि वेस्टेज बहुत होती है, तो सरसों का तेल किसी नीडी को दे दें, किसी बेड को दे दें, किसी गरीब को दे दें, जिससे वो उसमें खाना पका के खा लें। और 9 नंबर है मंगल का, उसके लिए अब लाल रंग का तिलक लगाएं और जिम जाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, तो मंगल की एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैम, हमने अभी ऑपोजिट नंबर्स की बात की, तो मुझे कुछ एग्जांपल दीजिए कंपैटिबल नंबर्स। हाँ जी, कंपैटिबल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर है 1 सूरज के साथ सूरज, 6 16 15 5 6, ये कंपैटिबल नंबर होते हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन है, उनमें से एक कॉम्बिनेशन आपका भी है, 5 and 1 का कॉम्बिनेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन अगर होते हैं ड्राइवर कंडक्टर के, या आप लोग जिनसे शादियां करते हैं, जिनसे रिलेशनशिप में जाते हैं, या जिनसे पार्टनरशिप करते हैं, यदि 5 आपका कंडक्टर है तो उसका यदि 1 है, यदि एक का 5 है, एक का 6 है, यदि एक का 1 है, दूसरे का भी 1 है, you will do so wonderful. Specifically 1 और 5 का मुझे आप कॉम्बिनेशन का बताएं कि what they are into. देखो, 1 is sun and 5 is Mercury. तो मरकरी को आप ये लगा लीजिए ना, मरकरी को हम प्रिंस से डोनेट करते हैं, और 1 is king means father. तो फादर और प्रिंस, पिता को पुत्र की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है और पुत्र को पिता की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो फादर और सन का एक तरह से रिलेशन है, या किंग और प्रिंस का ये रिलेशन है। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन होता है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की जरूरत रहती है, एक दूसरे के कंपैटिबल होते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को भी ये पूरा करते हैं। अच्छा मैम, एक चीज और बताएं, जैसे आजकल के आप यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 5 years, राइट? सो आई वांट टू नो कि इसमें किस तरह की क्वेरीज आपको यूजुअली आती है? आजकल न्यूमरोलॉजी हम देखते हैं और मैं भी अपने फ्रेंड्स से बात करता हूँ, तो मेनी आर इनटू दिस एंड दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स ऑफ देयर क्वेरीज। सो आपको बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं? अंकित, अभी आजकल मैंने ये नोटिस किया है, पहले इतना नहीं था, अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि 2000 के बाद की जो जनरेशन है, 2000 के बाद की जो जनरेशन है, उन लोगों को ना रिलेशनशिप की बड़ी समस्या है, ओके, करियर की
एंड रिलेशनशिप की। पहले हम करियर पे बात करते हैं। करियर को लेके दे आर सो कंफ्यूज। अभी है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, बहुत सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं, सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा एड्स आ रही हैं, लोग अपने अपने तरीके से उनको लुभा रहे हैं। वो लोग इतने कंफ्यूज हैं बच्चे कि उनको पता ही नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो न्यूमरोलॉजी उनको एक तो करियर ऑप्शन लेने में बड़ी हेल्प करती है। जो नंबर उनको सपोर्ट करते हैं ना, उनको उसी करियर में जाना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बताया कि 80% लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं। फादर कहते हैं बेटा डॉक्टर बन जा, बच्चे के नंबर ही नहीं डॉक्टर बनने वाले, तो उसको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। डॉक्टर बन तो गया लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, उसका मन वहां पे नहीं लग रहा। अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास नंबर है 357। मैं ऑकल्ट के लिए बनी हूँ, ऑकल्ट के नंबर है। और देखिए मैं इसमें, मेरे को अच्छा लगता है, रस आता है, इंटरेस्ट है, और मैं बड़ी पैशनेटली इस काम को करती हूँ। तो आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो सारे इसी तरह के कंफ्यूजन को लेके आते हैं। मेनली करियर, सेकेंडली रिलेशनशिप। क्योंकि फ्रीडम भी है और अभी वो लोग इस समय के पैदा हैं जब उनको मून गवर्न कर रहा है। 2 नंबर। This was I was coming to what reason do you see that these things are coming up? पहले तो मैं देखो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये मानूंगी कि 2 नंबर से रूल हो रहे हैं। 2 हर एक के बर्थ चार्ट में है। मून से रूल होने वाले लोग फ्लिकरी माइंड के होते हैं, स्टेबल माइंड नहीं होता, बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मून की तरह ही कभी चढ़ रहे हैं कभी उतर रहे हैं। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, ये इनको बड़ा कंफ्यूज करके रखती है। उसके लिए उनको नंबर 5 होना बहुत जरूरी है। तो नंबर 5 की वो रेमेडीज करें, क्योंकि नंबर 5 स्टेबिलिटी का नंबर है। तो उन बच्चों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मून के ट्रीटमेंट्स करें, लाइक चांदनी रात में घूमें और चांदी के गिलास में पानी पिए, और 5 की एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करें, जिससे कि स्टेबिलिटी आए तुम्हारी लाइफ में। अगर अब मैं बात करूं रिलेशनशिप के, तो अभी ऐसा टाइम आ गया है, और उसका रीजन भी मैं नंबर 2 को ही मानती हूँ कि वो लोग कितने रिलेशनशिप्स में हैं। That I was coming to. Yes. The extramarital affairs are very common these days. Yes, so what common. reason do you see according to you? वो यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ नंबर 2 एंड प्रेजेंस ऑफ नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स। बहुत बार, 2-3 बार यदि मल्टीपल 7 आ गया, 2-3 बार यदि 7 आ गया आपके लोशो ग्रिड में, तो समझ लीजिए आपको एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना। ये आपको उधर को डेविएट करता है, बिकॉज उसमें राहु की अधिकता हो जाती है। राहु करता बिना दिमाग के काम, और वो बिना दिमाग के हर संबंध को एक सीरियस नोड पे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी को भी सीरियसली नहीं ले पाता है, बिकॉज उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, उसके पास दिमाग ज्यादा नहीं है। Okay, मैं one last question, we are moving towards the end of the show. ये नेम जो चेंज करना हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है कहीं बॉलीवुड से, नेम न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज दिस? ओके, मैं अरविंद सूद सर की फिर से बात करूंगी। अरविंद सूद सर ने 25 साल पहले अपना काम शुरू किया था। ही वाज डूइंग सो गुड, लेकिन उन्होंने ना कुछ साल पहले अरविंद में ना एक ई और ऐड किया है। ARVIND होता है वैसे तो अरविंद, लेकिन उन्होंने IE किया है, और सूद में SOOD ना करके SUD किया है। और अभी देखो उनका ग्राफ, ही इज डूइंग अमेजिंगली गुड। ही इज अ सुपरस्टार ऑफ न्यूमरोलॉजी, पूरे इंटरनेशनली फेमस हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमने उनका एग्जाम्पल देखा। अभी आप देखिए अजय देवगन जी ने, अजय देवगन में एक A ड्रॉप किया उन्होंने अभी। अंशुमान खुराना ने, अंशुमान ने N डबल किया, खुराना में R डबल किया उसने। यस किया ना। तो ये कुछ ऐसी वाइब्स जो नंबर उनके मिसिंग हैं, या वो ड्राइवर या कंडक्टर के साथ सिंक्रोनाइज करवाना चाहते हैं, वो उस नंबर पे अपने नेम को लेके आ गए हैं, या मल्टीपल है उनके चार्ट पे, तो ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर रहे हैं वो। यस, तो उससे वो मिलाना चाहते हैं। अब ना एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी इंडिया और भारत का। इंडिया जब था तो वो था 12 के 3 पे, लेकिन भारत है 15 के 6 पे। यस, तो 6 नंबर किसका है? वीनस का है। नेम, फेम, ग्लैमर, अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग। और अभी देखना इंडिया का ग्राफ कहाँ पहुंचने वाला है। यूएसए नंबर 1 पे है, उसका टोटल करो तो नंबर 1 पे आता है। दुबई 14 के 5 पे है, 5 नंबर स्टेबिलिटी का है। तो इस तरीके से इन देशों ने ये अपने नंबर बनाए हुए, लेकिन भारत ने अभी अपना चेंज किया है। इंडिया भारत पे आया है, तो डेफिनेटली इसके बड़े अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और हम लोग काफी राइज करेंगे। So मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर। सो
क्या फ्यूचर आप न्यूमरोलॉजी का देखते हैं इसमें इंडिया में, और जिस तरीके से मतलब क्वेरीज आपके पास आ रही हैं, तो मतलब आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं कल कोई कॉन्सेप्ट फेड अभी हो जाएगा, या मतलब व्हाट डू यू सी? नहीं, देखिए न्यूमरोलॉजी इज अ साइंटिफिक थिंग, इट्स वेरी लॉजिकल। ये तो फेल होने वाला है ही नहीं, बिकॉज अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में, तो chaos ज्यादा बढ़ रहा है, एंड एवरीबडी नीड्स द नेविगेशन, एवरीबडी नीड्स द नेविगेशन। नेविगेशन के बिना अनडायरेक्शनल आप कहाँ जाएंगे? तो मैं तो ये कहूंगी कि आप न्यूमरोलॉजी को कंसल्ट करें, न्यूमरोलॉजी सीखें, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं और पूछें कि वो लोग किस चीज के लिए बने हैं, तभी आपको डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन को लें और उस डायरेक्शन में जाएं, और तब आप देखिए कि आपकी सक्सेस का ग्राफ कहाँ पे जाता है। दिस इज वेरी मैंडेटरी। Thank you so much, Shashi ma'am, for being on my show. Thank you so much for taking out the time. It was indeed a very informative थैंक यू सो podcast. मच अंकित। मैं भी बहुत obliged फील कर रही हूँ, और मेरे पास जो नॉलेज थी थोड़ी बहुत वो मैं आपसे शेयर कर पाई, और ये लोगों तक भी पहुंचेगी, तो आई एम सो obliged. Looking forward for more sessions, more such sessions. So thank you so much, ma'am. Thank you so much, Ankit. Thank you.